So as I told you, this one exercise is for your practice, right? In textbook we have learned about the bigger and the smaller, biggest and the smallest concept. Also we have seen the top and bottom concept. Now according to that we are having some exercise that I am explaining you and I am solving you, right? So let's see your first question. आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ. लेट्स सी क्वेश्चन ए. टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू आउटसाइड द हाउस. यानी आपको ऐसी एक्टिविटी को टिक करना है जो आउटसाइड यानी आप घर के बाहर करते हो. क्लियर? सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या दिया है हमें? फर्स्ट वन. ये फर्स्ट पिक्चर आपको सर्कल करके दिखा रही हूँ. रेस लगाना या दौड़ना. इन शॉर्ट प्लेइंग. प्लेइंग यानी खेलना. तो आप कहाँ पे खेलते हो स्टूडेंट्स? यू आर प्लेइंग एट आउट इनसाइड द होम. आप घर के अंदर खेलते हो. ऐसे यानी रनिंग वाली या फिर रेस लेते हो तो घर के अंदर ले सकते हो? नो. दैट एक्टिविटी जनरली वी आर डूइंग आउटसाइड द हाउस. यानी हम घर के बाहर है ना, खेलते हैं ना. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमने टिक मार्क लगाया है, राइट? सो विद दिस एक्टिविटी वी आर डूइंग आउटसाइड द हाउस. क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज ब्रशिंग योर टीथ. यानी आप ब्रश करते हो ना टीथ के, तो आप ब्रशिंग कहाँ पे करते हो स्टूडेंट्स? अवर हाउस. तो ब्रशिंग टीथ वी आर डूइंग inside the house. That's why there is a no tick mark over there. है ना? कोई टिक मार्क नहीं है ना यहाँ पे, दिख रहा है? नो. इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया है. Then your next activity is a sleeping, right? आप सोते कहाँ पे हो स्टूडेंट्स? Inside your house or outside your house? Who wants to answer? हम लोग sleeping यानी सोने का एक्टिविटी कहाँ पे करते? So that's why here the no tick mark. Now let's see next activity. Your next activity is playing cricket, right? आप क्रिकेट कहाँ पे खेलते हो students? Inside the house or outside? So here you can see cricket tick mark. आप देख सकते हैं यहाँ पे tick mark है ना? Yes or no? Here tick mark, right? So understood this one first exercise students? Clear everyone? Your next question is students, let me explain you. Your next question is that ring the activities that you do inside your house, right? अब हमें क्या करना है? रिंग लगानी यानी सर्कल करना है ऐसी एक्टिविटी को जो हम यहाँ पे दिया है सी इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट एक्टिविटी इज द गिवन. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम जूमिंग इट, मैं जूम करके दिखा रही हूँ. यानी टेकिंग अ बाथ, यानी हम नहाते हैं ना, तो वी आर टेकिंग अ बाथ इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस स्टूडेंट. हम लोग कहाँ पे नहाते हैं? ऑब्वियसली इनसाइड द हाउस, है ना, राइट? तो दैट्स व्हाई सर्कल गिवन आप देख सकते हो, इसको ऑलरेडी हमने रिंग किया हुआ है ना, because by taking a bath we are doing inside our house. Then your next activity is you are going to school or you are going for something. हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल हमारे घर के अंदर होती है? नो, इट्स आउटसाइड अवर हाउस, है ना. अभी क्या है स्टूडेंट्स, अभी आप लोग लाइव क्लासेस करते हो तो घर आप स्कूल तो अंदर ही होगे ना, इनसाइड हाउस. बट जनरली स्कूल इज आउटसाइड, यानी आप अगर स्कूल या कहीं बाहर जा रहे हो सो दैट वी आर गोइंग आउटसाइड. तो ये इनसाइड हुआ नहीं, इसलिए हमें इसको रिंग नहीं करना है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन प्लेइंग द फुटबॉल. फुटबॉल आप क्या कहाँ पे खेलते हो? Inside your house or outside? Yes, obviously outside your house. That's why we are done ring it. यानी हमको हमें रिंग नहीं किया है ना, सर्कल नहीं किया है. The next activity is your taking eating food. यानी आप खाना खा रहे हो. So eating food you are doing inside your house, you are outside your house. कहाँ पे करते हो? Yes, inside यानी घर के अंदर करते हो ना, इसलिए इसको हमने सर्कल किया है. Clear everyone? So let's see next question. Now your next question is that pick the
बिगर एंड क्रॉस आउट द स्मॉलर। अब ध्यान से देखो, हमें जो टिक करना है राइट मार्क जो बिगर है ना, और क्रॉस आउट करना है जो स्मॉलर वन है। क्लियर? सो लेट आई एम शोइंग यू एग्जाम्पल। आप फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखोगे, द टू डक्स। आप दोनों डक्स देख सकते हो। अब ये दोनों को हमें कंपेयरिंग करना है। जो बिगर वन यानी साइज में बड़ा है, बिगर है, उसको टिक मार्क लगाना है, एंड द डक विच इज स्मॉल इन साइज वी हैव टू क्रॉस मार्क इट। तो आप देख सकते हो दिस डक इज अ बिगर, तो यहाँ पे टिक लगाया है, एंड दिस स्मॉल डक इज अ स्मॉल इन साइज, तो क्रॉस मार्क ओवर देयर। Clear everyone? Okay, then second one your question is about the kite. Kite के बारे में है ना? Two kites given, and here can see the first one kite is a small in a size, तो इसीलिए small है तो इसको cross mark लगाया है, and this kite is a big in a size, तो इसको right mark लगाया है। Clear? है ना? So those objects or those animals, the things which is in a big inner size, we have to tick right mark over there, and the thing which is a small inner size, we have to cross out it. Clear? Let's see the third one example. Now your third one example is that about the two cups and two mugs, है ना? Two cups दिख रहे हैं different size के। Again we have to compare it. Those who are a big in a size, we have to tick it, and the things cups which is a small in a size, we have to cross mark it. तो आप देख सकते हो ना, है ना? जो साइज में बिगर है उसको टिक किया हुआ है, और जो स्मॉल इन साइज कप है उसको क्रॉस मार्क किया है। क्लियर दिस एक्टिविटी? ये 3 बलून्स है ना? इसमें फर्स्ट वन बिगेस्ट है सो रेड कलर, एंड द थर्ड वन स्मॉलेस्ट है सो उसको ग्रीन कलर फिल किया है। एंड अबाउट दिस 3 फिशेस, फर्स्ट वन फिश इज अ बिगेस्ट तो उसको रेड कलर फिल किया है, एंड सेकेंड वन इज द स्मॉलेस्ट तो उसको ग्रीन कलर फिल किया है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द थर्ड वन ऑफ ट्रीज। राइट, ट्रीज के बारे में भी है यहाँ पे। Here 3 trees, first one is the smallest so उसको green color fill किया है, second one is the biggest तो उसको red color fill किया है। Clear everyone? Okay, now students, let's see your next question. Your next question is color the top floor blue and bottom floor red। यानी अब आपको टॉप और बॉटम, हमने देखा था ना, टॉप मीन्स द हाईएस्ट जो सबसे ऊपर की साइड होता है ना, एंड बॉटम मीन्स द लोएस्ट डाउन साइड, डाउन टुवर्ड्स द अर्थ यानी फ्लोर के नज़दीक हो। तो जो फ्लोर आप अगर ध्यान से देखोगे, राइट, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। सी, कैन यू सी? ये आपका टॉप जो हाउस है ना, हाउस का ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकेंड फ्लोर और द थर्ड फ्लोर, ये तीनों फ्लोर्स है ना हाउस के। अब जो फ्लोर टॉप है उसको ब्लू कलर फिल करना, टॉप यानी सबसे ऊपर वाला। तो आप देख सकते हो ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना, तो उसको ऑलरेडी ब्लू कलर फिल किया हुआ है। एंड बॉटम फ्लोर को रेड करना है, बॉटम यानी जो नीचे, तो ये वाला फ्लोर सबसे नीचे है ना बॉटम, तो उसको रेड कलर फिल किया है। क्लियर? दिस वन easy, that color the top star with a red, यानी जो टॉप स्टार है ना, यानी सबसे ऊपर वाला स्टार, उसको रेड कलर फिल करना है। कैन यू सी? ये स्टार को ऑलरेडी रेड कलर फिल किया हुआ है ना? राइट, सो फर्स्ट आप देख सकते हो फर्स्ट रो में 1 स्टार, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार। तो सबसे ऊपर वाला जो स्टार है उसको रेड कलर करना है, तो टॉप स्टार को ऑलरेडी रेड कलर फिल किया हुआ है। यस और नो स्टूडेंट्स? Till now students we have complete page number 5, right? Now we will move towards the next. So now next page number 6 in your math textbook, page number 6. Here given nearer and the farther. Nearer means what? Nearer means the things which is the closer, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक या पास होती है ना, and farther means which is the farther, दूर होती है ना, जिसका distance ज़्यादा होता है, right? So near and farther regarding we are having exercise in your textbook that take the bird nearer to the home. यानी आप ये घर देख सकते हो ना, ये हाउस से आप देख सकते हो we are having 2 birds.
first pink one and the orange one, right? First one and the second one. Now we have to take among these two birds which is very nearer to the home. Nearer मतलब ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा close है घर से. So which bird students? दोनों में से कौन सी bird ज़्यादा नज़दीक है? This bird, first one. So we have to tick that bird. So you have to also put a tick mark on this word, everyone. Done? Okay. Now we will move towards the next. Tick the right, the cat farther from the tree. आप देख सकते हैं ये ट्री है, ट्री से जो भी कैट फादर यानी दूर, we are having these two cats. ये नहीं है. This one is you can see mouse, है ना? So this one is your first one and the second one, right? तो फादर यानी ट्री से जो ज़्यादा दूर है, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है, उसको हमें टिक करना है. तो विच कैट इज फादर स्टूडेंट? दिस वन, सेकेंड वन है ना. दिस कैट इज फादर फ्रॉम द ट्री. क्लियर? पेज नंबर 8 एक्सरसाइज. नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 7, right? Page number 7 on it given nearest and the farthest, right? Here I already explained you the difference between bigger and smaller and biggest and smallest. Likewise, nearer and farther and nearest farthest, while we want to comparing between the two objects or two things or any two animals, right? We use nearer and farther. But while we are comparing more than two objects, more than two people, more than two things, right? For that we will use nearest and the farthest. So here students we are having a 1, 2 and 3 kids were there, है ना. ये 3 kids है, उसका डिस्टेंस यानी उसको हमें ये स्विंग से कंपेयर, स्विंग इन द सेंस दैट ये स्विंग की कंपेयर में विच किड इज कंपेयरिंग टू दिस स्विंग, विच किड इज नियरेस्ट एंड द farthest, right? So here you can easily see this kid is very close to this swing. ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है ना, ये सबसे पहले ये swing के पास पहुँच जाएगा. Yes or no? So that means this boy is nearest to the swing. ये swing के सबसे नज़दीक है, right? And then remaining these two kids, these two girls, right? Here you can see the distance between this swing and this girl is having this much, right? But if we are comparing distance from this girl, you will see that they are so far away, right? So that means this girl is farthest from the swing, है ना. swing से सबसे ज़्यादा दूर ये girl है. So clear? Nearest and the farthest. Okay. Now according to the nearest and farthest, we are having one exercise that tick the puppy farthest from the tree. आप देख सकते हो ट्री है and we are having a 1, 2, 3 and 4 puppies were there. Now we have to tick that puppy who is the farthest यानी सबसे दूर है ट्री से, right? Tree की comparatively, here you can see the distance of this first puppy is this much, right? Then second puppy distance this much. Third one puppy's distance is what, and the fourth one is this much. Clear? Now you have to tell me that which puppy is the farthest. कौन सा puppy सबसे दूर है, right? The fourth one puppy is the farthest from the tree. So we have to tick that puppy. You have to also tick it. आपको भी tick करना है. Okay? Now next is tick the right, the tree nearest to the bird. Here you can see bird, right? And we are having a 1, 2 and 3. 3 trees were there. Now we have to see that according to the bird, which tree is nearest यानी सबसे close यानी सबसे ज़्यादा पास. कौन सा tree है bird से? First one, second one and third one. So that means this tree is nearest to the bird. So we have to tick that tree. Clear? So everyone clear? Nearer and farther and the nearest and the farthest. Understood everyone? Now I'll explain you on your textbook page number 8.
Page number 8, our topic is on, under, above, below. So first of all, on means if we are putting something on the किसी भी चीज के ऊपर अगर हम कुछ रखते हैं. For example, this one is your bench and bench के ऊपर मैंने ये book रख दी. So that means what? This book is on the bench. यानी bench के ऊपर है. Yes or no? Right? And also example given in your textbook that this cat is on the table. ये टेबल के ऊपर है. Yes or no? The next is under. Example given. This mouse is under the table. टेबल के नीचे है ना? Right? Next is above and below. Above means what? किसी भी चीज के ऊपर होना. Right? For example, आपके ऊपर ये सीलिंग फैन है. So that means ceiling fan is above this bench. bench के ऊपर है ना? Right? So above the bench. और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है that above the table. यानी ये टेबल के ऊपर है. So this fan is above the table. And below means किसी भी चीज के नीचे अगर कोई चीज होती है ना, जैसे कि ये बॉय है below the fan. फैन के नीचे है ना एग्जैक्ट. राइट? So this boy is standing below the fan. Clear everyone? Meaning of on, under, above and below. Your next page is page number 9. On page number 9 there is a given one picture. आपको एक पिक्चर दिया हुआ है and here given discuss near, far, top and the bottom. अब आपको इसमें से ऐसे स्टेटमेंट ऐसे कुछ डिस्कशन करना है कि कौन सी चीज नियर है, कौन सी फार है, किसके कंपेयर में, कौन सी टॉप पे है, कौन सी बॉटम पे है ना. सो इट इज गिवन हियर शेप अराउंड अस. यानी शेप आप सबको पता है मीनिंग ऑफ शेप. हाउ मेनी शेप्स वी आर फाउंड अराउंड अस. हमारे आसपास भी कितने सारे शेप्स हैं. Yes or no? There are two types of shape. One is a plane shape and another is your solid shape. अब प्लेन शेप कौन कौन से है? प्लेन शेप यानी जिसकी सरफेस फ्लैट होती है. राइट? जिसको हम फ्लैट कंसीडर करते हैं. प्लेन शेप में आपकी शेप है सबसे पहले है स्क्वायर. SQUARE स्क्वायर. आपको स्पेलिंग भी लर्न होना चाहिए. Spelling of square is SQUARE square. अब ये square तो पता चल गया. Now I'm showing you the shape of square. Square is look like this. Like this. हाँ? ये square shape है. Square shape किसको बोलेंगे? जिसकी सभी साइड यानी ये 1, 2, 3 and 4 ये सभी साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है. क्लियर? And after square you are having the next shape, plane shape, which is your rectangle. Which shape? Rectangle. Right? Rectangle shape की आप देखोगे rectangle is also having 4 sides. 1, 2, 3 and 4. Rectangle में भी 4 sides होती है. But what was the difference between the square and the rectangle? ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? स्क्वायर में सभी साइड्स आप देखोगे सभी की लेंथ इक्वल है ना. और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ लेंथ. यानी सामने की जो साइड्स होती है ना ये दोनों साइड की आप देखोगे लेंथ सेम है और ये दोनों की. क्लियर? So in the square all the sides are equal in a length and in a rectangle opposite sides are equal. Clear? After rectangle there is the next shape which is your triangle. Which is triangle? TRIANGLE. Triangle. Which shape is this? Triangle. A triangle, how it look like? It will be look like this. Can you see triangle shape? And triangle having 3 sides. Can you see 1, 2 and 3. Triangle में 3 sides होती है. Okay. Afterwards square, rectangle, triangle. Now next is your circle. Which shape? Circle. 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 And circle means round shape. Right? Like this.
This one is called circle shape. Clear? And the last one of the plane shape is oval. Which shape? Oval. Oval will be look like this. है ना, आपके घर में एग होते हैं ना, इसका एग्जाम्पल एग खाते हो, विच इज इन अ ओवल शेप. क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज अ सॉलिड शेप. अब सॉलिड शेप कौन कौन से है? तो सॉलिड शेप में स्क्वायर के ऊपर से एक शेप है जिसको हम बोलते हैं क्यूब. विच शेप? क्यूब. CUBE क्यूब. अब क्यूब कैसा दिखता है स्टूडेंट्स? दैट आई एम शोइंग यू. सी स्क्वायर शेप होता है ना, स्क्वायर शेप को ही रिपीट करना है. एवरी टाइप यू कैन फाउंड इन अ स्क्वायर. उनका हर फेस स्क्वायर जैसा दिखता है. तो विच इज कॉल्ड क्यूब. इसको क्या बोलते हैं? क्यूब. और क्यूब शेप के एग्जाम्पल आप लोग लूडो या फिर स्नेक एंड लैडर गेम्स खेलती हो ना, उसमें वो जो डाइस आते हैं आप ऐसे करके थ्रो करते हो, तो वो क्यूब शेप में होता है, वो जो डाइस होता है ना, राइट? ओके. आफ्टर क्यूब रेक्टेंगल शेप के जैसा ही एक शेप होता है जो सॉलिड होता है, वो होता है क्यूबॉइड. CUBOID क्यूबॉइड. This is the spelling of cuboid. CUBOID cuboid. अब cuboid में जो, जैसे कि इस क्यूब में सारे फेसेस स्क्वायर थे, वैसे क्यूबॉइड में सारे फेसेस होंगे रेक्टेंगल शेप में, लाइक दिस. कैन यू सी? ऑल द फेसेस आर इन द रेक्टेंगल शेप. यस और नो? राइट. और क्यूबॉइड का एग्जाम्पल अगर देखें तो आप लोग का शूज आते हैं ना, शूज, तो उसका बॉक्स कैसा होता है? ऐसे रेक्टेंगल शेप में होता है ना, विच इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना, वो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है. आफ्टर क्यूबॉइड देयर इज द नेक्स्ट शेप विच इज योर CONE कोन. विच शेप? कोन. कोन शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स? इट विल बी लुक लाइक दिस. अब कोन शेप का एग्जाम्पल कौन सा होगा? आप लोग आइसक्रीम कोन खाती हो ना, तो आइसक्रीम कोन में नीचे का पोर्शन ऐसा होता है ना, कोन जैसा, राइट? और आप लोग किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो तो आपको ऐसा कैप पहनने को देते हैं. डू यू रिमेम्बर? सो दैट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कोन शेप. क्लियर? आफ्टर कोन देयर इज द नेक्स्ट शेप योर CYLINDER cylinder shape. Which shape students? Cylinder. So cylinder shape will be look like this. Can you see? हाँ. अब सिलेंडर शेप का एग्जाम्पल क्या होगा? तो कैंडल होती है ना, आपके घर पे कैंडल ग्लो करते हो जब, राइट? तो कैंडल इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सिलेंडर शेप. क्लियर? After cylinder there is the last example which is your sphere. SPHERE sphere. Right? Sphere will be look like this. Perfect circle के अंदर ऐसा होता है ना, solid shapes होता है, right? Which is the field. अब स्फीयर का एग्जाम्पल कौन कौन से है? तो आप फुटबॉल ले सकते हो या कोई भी बॉल ले सकते हो. फिर वो ग्लोब आता है ना, जिसके अंदर पूरा हमें वर्ल्ड का मैप होता है, ग्लोब, राइट? तो सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ अ स्फीयर. सो क्लियर एवरीवन? These are the plane shapes and these are the solid shapes. Here I have explained you the types of shapes. Clear? With the shapes की मैंने ड्रॉ भी करके एक्सप्लेन किया है. I hope you understood it.